दोस्तों, आखिर कब है तुलसी विवाह? तुलसी विवाह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तुलसी विवाह गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह देखना भी अत्यंत लाभकारी और शुभ होता है। ये वीडियो बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो माता तुलसी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके भाग्य को बदल देगा। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी एक पौधे के साथ साथ एक प्रकार की आदरणीय देवी भी है। ये हमारे लिए माँ के समान है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य होते हैं। जितने भी शुभ कार्य होते हैं, मुंडन कार्यक्रम जो होते हैं, गृह निर्माण होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं इसी दिन से ही शुरू हो जाते हैं। तो इस बार 4 नवंबर 2022 को देव उठनी एकादशी है और इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह आयोजन करने की परंपरा है। तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि और महत्व इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी विवाह के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगी जो आपकी तकदीर को बदल कर रख देंगे। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी 4 महीने की लंबी निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और इस तिथि को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान जो विष्णु जी के स्वरूप है शालिग्राम कहे गए हैं, इनकी पूजा करने का विधान है। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से भी सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है। तो तुलसी विवाह को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वो उल्लेख इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तुलसी विवाह 2022 की आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन का समय। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 शनिवार को है और द्वादशी तिथि 5 नवंबर को शाम 6:08 से शुरू होकर 6 नवंबर को शाम 5:06 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह का पारण समय जो होगा वो है दोपहर 1:09 से शुरू होकर दोपहर 3:18 तक। तो इस बीच में आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जान लिया कि शुभ मुहूर्त कब है। आइए अब जान लेते हैं पूजा की संपूर्ण विधि और इसके बाद उपाय। देखिए, तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी लोग जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुंचे। गन्ने से विवाह का मंडप तैयार करें। आज भी ग्रामीण इलाकों में गन्ने से ही विवाह का मंडप तैयार किया जाता है। तुलसी के पास एक चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के साथ कलश आपको रखना है। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इसके बाद पूजा के लिए धूप, अगरबत्ती, दीप आपको जलाना है और ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आप सभी दर्शकों को हम उपाय बताएंगे। इसके बाद तुलसी माता को 16 श्रृंगार आपको अर्पित करना है। तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाना है और 16 प्रकार के आपको श्रृंगार जो होते हैं आपसे जो मन पड़े वो आपको चढ़ाने हैं। इसके पश्चात भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी के 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें और फिर आरती के साथ विवाह आपको संपन्न करना है। दोस्तों, आप योग्य ब्राह्मण को बुला करके भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करना है और आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा तुलसी विवाह के बाद जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वयं खुद श्री हरि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जिसकी कन्या नहीं है, जिन्हें कोई भी पुत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी विवाह करते हैं तो कन्यादान के बराबर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा
व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और एक खास बात बताना चाहूंगी, जो कि इस दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन या तुलसी विवाह के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शालिग्राम को, भगवान विष्णु को तुलसी का एक दल चढ़ाते हैं तो केवल दल चढ़ाने से आपको 10,000 गोदान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन तुलसी का पत्ता जो भी तोड़ेगा उसे घोर पाप लगेगा। इसीलिए तुलसी विवाह आने से पहले और एकादशी आने से पहले या कोई भी ग्रहण अगर पड़ता है तो उससे पहले तुलसी तोड़कर आपको रख लेना है, या फिर जो तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं आप उसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह 5 नवंबर को इस साल है, तो आपको 5 नवंबर के दिन तुलसी विवाह कराना है। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देसी घी का आपको दीपक लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप 11 बार या 21 बार या फिर 51 बार या हो सके तो आप 108 बार जप कर सकते हैं। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती है और घर में हमेशा हरी भरी रहती है। साथ ही उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन के रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को विशेष प्रकार के उपाय बताती हूँ, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आगे कितना भी आपके जीवन में कष्ट हो, जीवन से वो कष्ट दूर होगा, आपकी तमाम परेशानियां दूर होगी और आप देखते ही देखते जल्द ही धन वैभव से परिपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप घर में तुलसी लाने का सोच रही हैं तो तुलसी विवाह के लिए आप घर में तुलसी ला सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो इसे और भी ज्यादा बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ध्यान से सुनना, अगर आज के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो तुलसी हरी भरी आपके घर में रहती है। जितना ज्यादा तुलसी हरी भरी फूलेगी फैलेगी उतना ही ज्यादा आपके घर में आध्यात्मिक उन्नति होगी। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं दोस्तों कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी का रोपण करने से, तुलसी का पौधा लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तुलसी का पौधा जितना ज्यादा हरा रहेगा, जितने ज्यादा उसमें मंजरी आएगी और फैलेगा फूलेगा दोस्तों, जितना ज्यादा उसमें कहा जाए एक प्रकार का हरापन आ जाए, एक प्रकार से मंजरी आ जाएगी, उतना ही ज्यादा आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस दिन गलती से भी तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे देना, आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। घर में लगा तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को इस दिन नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह से पहले दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ करके साफ पानी में आपको रख देने हैं। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन तुलसी के जल को, यानी जो आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं जिस जल में, उस वाले पानी को पूरे घर में आपको छिड़कना है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन बिल्कुल खुशहाल बना रहता है। साथ ही साथ पति पत्नी में जो मनमुटाव हो रहा होता है वो भी दूर हो जाता है। और इस उपाय के बाद अगर आप ये पानी अपने घर में छिड़कते हैं तो वास्तु दोष लगा हो, घर में पितृ दोष लगा हो, घर में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे घर में जो घर निर्दोष है, जिस घर में दोष ना हो अर्थात दोष रहित हो, तो ऐसे घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे घर में अलक्ष्मी कभी नहीं आती। धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मनचाहा वर पाने के लिए शादी में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर आप चाहते हैं शादी में, यानी कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, मनचाहा आपको वर प्राप्त हो या फिर वधू प्राप्त हो, तो तुलसी विवाह के दिन माता को चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर इस चुनरी को अपने पास आपको संभाल कर जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा विवाह की बाधाएं दूर करने के लिए 7 साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको चढ़ा देनी है और शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करनी है कि शीघ्र विवाह हो। और एक खास बात बताना चाहूंगी कि अगर यही उपाय किसी विशेष प्रकार की मनोकामना को करने के लिए किया जाए तो आप केले के जड़ में भी ये सारी चीजों को चढ़ा सकते हैं दोस्तों, या फिर आंवले की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन 11 कोड़ी लेकर उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर अर्थात तुलसी विवाह के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहेगी और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान से सुनिएगा, परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को तावीज में बांध करके उन्हें पहना देने से बुरी नजर से बचाव होता है। दोस्तों, हम छोटी छोटी जानकारी इसलिए बताते हैं क्योंकि जब घर के छोटे बच्चों को नजर दोष हो जाता है तो हम सब काफी परेशान हो जाते हैं।
ऐसे में ये उपाय आपके काम आ सकते हैं। साथ ही तुलसी विवाह के दिन कुछ सफेद रंग की कौड़ियां लेकर के आइए और उन्हें केसर व हल्दी डाल करके घोल करके आपको भिगो कर रख देना है। इसके बाद इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस पोटली को तिजोरी में आपको रख देना है। इसके बाद धन संबंधित समस्या आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ही दूर हो जाएगी। एक खास उपाय और बताना चाहूंगी दोस्तों, ये अंतिम उपाय है। इस दिन अगर गंगा घाट या फिर किसी भी पवित्र नदी के घाट या फिर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई भी पवित्र नदी है, वहाँ पर कोई भी पवित्र नदी बह रही हो, कोई भी नदी हो चलेगी, तो नदी में दीप जला सकते हैं। वहाँ पर आप दीप दान कर सकते हैं। तो दीप दान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। यदि खासकर अगर आप कुछ उपाय नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस दिन तुलसी विवाह के दिन आप ये काम जरूर कीजिएगा। एक दीपक को नदी में या कहीं पर भी बहता पानी आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर दीप दान आपको करना है, अर्थात नदी के पास या बहते पानी के पास आपको दीप लगाना है। और दूसरा दीप दान आप कर सकते हैं गौशाला में जाकर, यानी वहाँ आप दीपक जलाइए। और तीसरा दीप आपको, जैसे कि आंवले का पेड़ है, आंवले के पेड़ के नीचे जलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ भगवान आपको निरोगी रखेंगे दोस्तों, आपके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देंगे। तो आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तुलसी विवाह के दिन अर्थात एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे, मन पड़े, वो उपाय जरूर कीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय मां तुलसी, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु की।